मैं सबसे पहले सरकार से एक डॉक्यूमेंट के आधार पे, ये एलनाबाद की एफआईआर है जिसके आधार पे मैं ये सवाल करना चाहता हूं। इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। श्री जितेंद्र लिपिक, चालक लाइसेंस, श्री कुलदीप मोटसरा लिपिक, वाहन पंजीकरण, श्री विक्रमदीप लिपिक, चालक लाइसेंस। ये सारे उसी लिपिक वर्ग से आते हैं या उसी स्टाफ से आते हैं, लिपिक स्टाफ से, जिनको ये कहा जा रहा है कि इनका डायरी और डिस्पैच का काम है। मैं इस एफआईआर को पढ़ रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इसमें इनके ऊपर आरोप दरअसल क्या है। इनके ऊपर आरोप है, जितेंद्र जो लिपिक है उनके ऊपर आरोप है कि 1 करोड़ 21 लाख रुपए का इन्होंने गड़बड़ की है सरकारी खजाने में। और कुलदीप सिंह मोटसरा पर आरोप है कि 1 करोड़ 7 लाख रुपए की उन्होंने गड़बड़ की है। और विक्रमदीप लिपिक पर आरोप है कि 3,50,000 रुपए की उन्होंने गड़बड़ की है। टोटल मिलाकर 2 करोड़ 32 लाख 21,889 रुपए के गबन का आरोप है। ये तो डायरी डिस्पैच का काम करते थे, तो ये 2 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा इनके पास कहां से आया? सरकारी पैसा इनके हाथ में कैसे था जिसका इनके ऊपर गबन का आरोप लगाया जा रहा है? उसके बाद जब मैंने इसकी डिटेल पढ़ी, एफआईआर में लिखा जाता है कि अपराध कैसे हुआ, क्या हुआ, तो मैं स्तब्ध रह गया ये पढ़ करके। आपको भी सुनना चाहिए। इसमें लिखा है कि इस कार्यालय में वाहन पंजीकरण एवं चालक लाइसेंस आदि से प्राप्त राशि को संबंधित सीट पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा संबंधित हेड में जमा व ट्रेजरी से वेरीफाई नहीं करवाया जा रहा है। आगे लिखते हैं, जबकि इससे संबंधित सेवाओं को प्रदान करने व उनसे प्राप्त आय को संबंधित सरकारी हेड में प्रतिदिन जमा करवाने की इनकी ड्यूटी थी। और स्वयं बैंक में चालान सहित सरकारी पैसा संबंधित हेड में जमा करवाने के उपरांत ट्रेजरी से ऑनलाइन वेरीफाई करके वेरीफाइड चालान को अपने हस्ताक्षर से सत्यापित करके डेली कलेक्शन रजिस्टर में चिपकाना था। वह अपने रजिस्टर रिकॉर्ड कैशबुक को भी ट्रेजरी से रिकंसाइल करवाना था। ये सारे काम अगर ये कर रहे थे, इसमें अकाउंटेंट का काम भी आ गया, इसमें कलेक्शन कर रहे हैं पैसे का, उसका काम भी आ गया, डायरी डिस्पैच तो है ही है इनके सिर पे। सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए, या तो ये एफआईआर झूठी है या फिर सरकार, सीएमओ ऑफिस सरासर झूठ बोल रहा है। दूसरा झूठ, इन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में, इसी झूठ का अगला रूप है जिसमें ये कह रहे हैं कि इनके पास जिम्मेदारियां बहुत लिमिटेड हैं, बहुत छोटे स्केल पे काम करते हैं। पहले तो इस झूठ का पर्दाफाश तभी हो गया जब सारे रजिस्ट्री पोर्टल्स के पासवर्ड बदलने पड़े सरकार को, और अब तहसीलदारों को ये कहा जा रहा है आप डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करें। मैं चुनौती देता हूं, अगर तहसीलदार इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, आप लोग सब डिस्ट्रिक्ट्स में पता कर लीजिएगा। कोई तहसीलदार अपने ऊपर हाथ नहीं रखना चाहता। जब गर्दन कटवानी होती है तो उसके लिए उनको एक मुर्गा चाहिए होता है। वो मुर्गा ये बेचारे लिपिक कर्मचारी हैं, गबन हो जाए तो इनके ऊपर डाल दो। तहसीलदार साहब कहेंगे नीचे से घुग्गी मार के भेजी थी जी, चेक किया था, उस लिपिक की गलती है, मैंने तो उसके ट्रस्ट पे साइन कर दी है। अब सीधे जब उनको करना पड़ेगा तो कोई नहीं करेगा अपने हाथ से। दूसरा, आरटीआई के रिप्लाई में सरकार की तरफ से हासिल किए गए दस्तावेज हैं जिसमें मेंशन किया गया है कि किस डिपार्टमेंट के क्लर्क के पास क्या क्या वर्क अलॉटेड है। मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ दूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाए। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस हेल्थ केयर हरियाणा डायरेक्टरेट में जो क्लर्क तैनात हैं उनका काम क्या क्या है पढ़िए। रिकॉर्ड कीपिंग, डायरी डिस्पैच, ई बिलिंग, इनकम टैक्स डेटा एंट्री, ओडीएमएस वर्क पेंशन डेटा, ई ऑफिस वर्क, ऑल वर्क एक्सपेंडिचर एंड रिकंसिलेशन। दूसरे विभाग पे आ जाते हैं, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने शुरू के कुछ पढ़े हैं बस अभी। हेल्थ सर्विसेज हरियाणा, इनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, यहां जो क्लर्क तैनात हैं। डायरी डिस्पैच, रिसिप्ट, आरटीआई रिलेटेड वर्क, एस्टेब्लिशमेंट वर्क, एचआरएमएस पोर्टल वर्क, कोर्ट केसेस वर्क, ओडीएमएस पोर्टल वर्क, ई सैलरी वर्क, अकाउंट वर्क,
ट्रेजरी एंड बैंक वर्क, ऑडिट वर्क, पता नहीं और कोई भी उस विभाग में बैठता है कि नहीं, सारा काम तो इनके जिम्मे है। ये क्लर्कों का बता रहा हूं मैं डिपार्टमेंट वाइज। और ये ढेरों डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी आरटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी है। कुछ और मैं एक दो पढ़ देता हूं आपके सामने। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में जो क्लर्क बैठते हैं वो डायरी डिस्पैच, अकाउंट वर्क, all official work of subdivision, maintaining current work file records, preparation of pay bills, all establishment work, BLO duty in election office, HRMS portal, CM window work, RTI work, social media related work. ये इतने काम करता है एक क्लर्क और ये उसको कह रहे हैं कि उसका प्रोफाइल नहीं है। तीसरा बड़ा झूठ, इसमें बहुत सारे और डिपार्टमेंट भी हैं, ये आपको प्रोवाइड करा देंगे डॉक्यूमेंट्स ताकि आपकी जानकारी में रहें। तीसरा बड़ा झूठ, इन्होंने कहा कि हम आसपास के राज्यों से ज्यादा सैलरी देते हैं क्लर्क्स को। सफेद झूठ, सबसे बड़ा झूठ। इसलिए क्योंकि सी कैटेगरी में ABCD अगर हम ऑफिशियल स्केल देखें तो सी कैटेगरी में जो सबसे लोएस्ट पे ग्रेड है 1900 रुपए का, वो देती है हरियाणा सरकार। 19,900 मिलता है इनको। उससे नीचे कुछ है ही नहीं सी ग्रेड में। और ये कौन प्रेस्क्राइब करता है? ABCD, इसमें अलग अलग FLP लेवल्स बना रखे हैं। FLP 2 में, सी ग्रेड में, इससे नीचे स्केल ही नहीं है। ये केंद्र सरकार से प्रेस्क्राइब होता है, अलग अलग स्टेट्स के पास जाता है, फिर स्टेट्स तय करते हैं कि कौन सा ग्रेड देना है किस कर्मचारी को। इस सी कैटेगरी में इससे नीचे जब कोई ग्रेड ही नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट इससे कम दे ही नहीं सकती। तो पहला सफेद झूठ कि इनसे कम कोई देता है, कम तो नहीं देता। अब ज्यादा देते हैं, ये मैं आपको पंजाब सरकार का ये जो पूरा पे ग्रेड का गैजेट नोटिफिकेशन हुआ था वो मैं आज यहां लेकर के आया हूं। मैंने इसमें जानने की कोशिश की, ये सारा जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है इसमें भी यही है। क्लर्क, रिस्टोरर, प्राइवेट सेक्रेटरी, PA, सीनियर स्केल स्टेनो, जूनियर स्केल स्टेनो, स्टेनो टाइपिस्ट, ये सारे इसमें पे बैंड 2 और 3 में आते हैं। इनकी जो ग्रेड है, जैसे हरियाणा में 1900 रुपए का पे ग्रेड दिया जा रहा है क्लर्क को, यहां पे 3200 रुपए से नीचे कोई पे ग्रेड ही नहीं है स्केल 2 में और 3 में। तो 3200, 3600 और 4400, ये 3 कैटेगरीज है जिनमें पे ग्रेड दिया जाता है। यानी यहां भी हरियाणा सरकार ने सफेद झूठ बोला कि आसपास के स्टेट्स में कम सैलरी मिलती है। जो 19,800, 19,900 का जो इनको पे ग्रेड दिया जाता है क्लर्कों को, उसके कंपैरिजन में दिल्ली में भी और पंजाब में भी, ये खुद क्लर्कों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी अपना रिप्रेजेंटेशन बना के हरियाणा सरकार को लिखित में दिया है।